जो आदमी अपने विधायक से संबंध अच्छे बना के नहीं रख सकता, वो आदमी जनता को क्या दे सकता है? मान्यवर, आप बताइए मुझे। अगर मुझे जनता मौका देती है और मैं जनता का काम नहीं कर पाता हूं, तो उस सीट पे बैठने का मेरे को कोई हक नहीं है। जो मेरे से काबिल हो, अगला आए, बैठे, वो काम करे। हम महेश प्रताप राणा को जिताएंगे और नगर पालिका को बचाएंगे। विधायक के बहुत करीबी, नाम सभी जानते, जो अभी चेयरमैन का टिकट भी मांग रहे थे, उन्होंने खुद आरटीआई लगाई हुई है और उनकी जांच के लिए वो खुद तत्पर हैं। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जो आपस में टांग। कांग्रेस के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी नजर आती है आपको? मेरे जीतने से ना तो माननीय मोदी जी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पे, ना हमारे विधायक जी पे फर्क पड़ता है, आम जनता के ऊपर। चुनाव के समय आए थे और फिर से आप चुनाव के समय आ गए, तो बीच में कहाँ थे आप? उनका ये सवाल है आपको लेकर। उनके भ्रष्टाचारों की आवाज उठा रहे थे और उनके भ्रष्टाचारों का हिसाब लिख रहे थे। पाप का घड़ा भर रहे थे, भर गया तो अब वो फूटेगा, ये कर रहे थे हम काम। पालिका में भाजपा का रहेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा, ऐसा उन लोग का कहना है। इस पर कोई टिप्पणी? मेरा ये कहना होता है, 3 इंजनों की जरूरत तब पड़ती है जब एक इंजन खराब हो जाए। आज हम हैं कांग्रेस के प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा जी के साथ। एक बात सर, कि अभी आपको क्या लग रहा है सिनेरियो, चूंकि भाई कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, मैदान में भी उतर गए आप, और मैं देख रहा हूं कि जहां जहां कार्यालय खोलने का दौर भी शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का पर्सपेक्टिव? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं कांग्रेस के साथ साथ जनता का प्रत्याशी हूं। जिस तरह से पूरे 5 साल नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बनी रही, किस तरह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया जन सुविधाओं के अभाव में। आप किसी भी क्षेत्र के, नगर पालिका का कोई भी क्षेत्र पकड़ लीजिए, कोई भी कॉलोनी पकड़ लीजिए, सफाई की व्यवस्था जीरो, नालियों की व्यवस्था जीरो, कोई एक ऐसा काम जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो आप मुझे बता दीजिए। जितने भी टेंडर हुए हैं बिना किसी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिसिटी के हुए हैं, कमरे में बैठ के कर दिए गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा? मतलब आपके हिसाब से जितने भी काम हुए, हर काम में भ्रष्टाचार ही नजर आया? मैं कह रहा हूँ, एक बार बताइए, जिस सरकार का नुमाइंदा बैठा हो और उसी सरकार में जांच चल रही हो, विपक्ष की हो, तो ये कह दे कि दूसरी पार्टी ने किया है। विपक्ष ने कितनी बार आवाज उठाई सर उसके लिए? विपक्ष लगातार आवाज उठाते जा रहा है। हम तो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, जनता को आगाह करते जा रहे हैं। जनता कह रही है कि अब भाई क्या करें, अब तो गलती हो गई है, अब बदलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं स्वयं को, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ मैं तो जनता का कैंडिडेट हूँ। विपक्ष जो है क्या इतना अपने आप को खुद को कमजोर मानता है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार होने के बाद भी अपने आप को इतनी मजबूती से ला नहीं पा रहा है? अगर गलत है कोई चीज़ तो वो चीज़ ला नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मान्यवर, बुरा लगेगा सबको, मीडिया को भी। ना मीडिया हमारी सुनना चाहता है, आप भी जानते हैं कहाँ से आवाज़ें आती हैं, ना अधिकारी सुनना चाहते हैं। पर क्या है, आरटीआई हमारे पास थी, आरटीआई में डाला है, उसी के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, उसी की जांच चल रही है। जो स्वयं की सरकार होते हुए 2 साल से लंबित पड़ी है। आज जांच खुलवा लो, कौन जेल जाएगा, कौन बाहर रहेगा, 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपका ये कहना है कि जांच हो गई तो राजीव शर्मा जी जेल जाएंगे? 100%। राजीव शर्मा क्या, बोए बील बबूल का तो आम कहाँ से खाए? मैं भी कल को कर दूंगा, मैं भी जाऊंगा, आम का पेड़ वो हो गया, आम मिलेंगे, बबूल बोएगा, बबूल का होगा। भ्रष्टाचार करूंगा तो मैं भ्रष्टाचार में अंदर जाऊंगा, अच्छे काम करूंगा तो लोग पसंद करेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है भाजपा बाहुल्य है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है कांग्रेस के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी नजर आती है आपको? मैं आपको अभी एक बात क्लियर कर देता हूं, निकाय चुनाव के अंदर पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। ना तो मैं यहाँ, मेरे जीतने से ना तो माननीय मोदी जी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पे, ना हमारे विधायक जी पे फर्क पड़ता है, आम जनता के ऊपर जो जन सुविधाओं के अभाव में परेशान हो रही है, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। और दूसरा, जीतने के बाद मैं प्रत्याशी कांग्रेस का हूँ, पर जीतने के बाद तो समस्त जनता का हूँ। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है तो मेरे भी तो प्रधानमंत्री हैं, आज धामी जी मुख्यमंत्री है, मेरे भी तो मुख्यमंत्री हैं, आज विधायक जी हैं तो मेरे भी तो विधायक हैं वो।
तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं तो जनता का नुमाइंदा बन के काम करना है, अगर मौका जनता देती है तो। राजीव शर्मा जी से जब मैं बात कर रहा था तो उनसे मैंने कुछ सवाल किए, तो उन्होंने आरोप आपकी तरफ लगाए। उन्होंने ये कहा कि चुनाव के समय आए थे और फिर से आप चुनाव के समय आ गए, तो बीच में कहाँ थे आप? उनका ये सवाल है आपको लेकर के। उनके भ्रष्टाचारों की आवाज़ उठा रहे थे और उनके भ्रष्टाचारों का हिसाब लिख रहे थे। पाप का घड़ा भर रहे थे, भर गया है तो अब वो फूटेगा, ये कर रहे थे हम काम। अभी तक उनके मतलब अच्छा भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे। 100% हमारा कोई मुद्दा नहीं है और कुछ नहीं है। हमारा स्लोगन भी है जनता के लिए बिल्कुल स्पष्ट, ईमानदार या बेईमान, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, फैसला जनता को करना है। हम जनता के बीच में हाथ पसार के बैठे हैं और ये मान के चलिए मेरा भी अंतिम इलेक्शन होगा अगर मैं हार जाता हूँ, मैं भी यही चाहूँगा कि इसका मतलब जनता भी यही चाहती है कि भाई भ्रष्टाचारी ही आगे बढ़े, जनता के ऊपर फैसला छोड़ा। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरी इलेक्शन मतलब आपका, ऐसा तो है नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो कहते हैं जी देखो मेरी आखिरी बिल्कुल ये इलेक्शन है, जीत जाऊंगा तो ठीक, हार जाऊंगा तो ठीक, अब घर में बैठ जाऊंगा। आप तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो स्पष्ट एक और बात कर देता हूँ, मेरे तो परिवार का इतिहास उठा के देख लो। नाना भी एमएलए रहे, उनके भाई एमएलए रहे, और उन्होंने भी अगर जनता का काम नहीं प्रॉपर कर पाए तो अगला चुनाव मना कर दिया। सेम अगर मुझे जनता मौका देती है और मैं जनता का काम नहीं कर पाता हूँ तो उस सीट पे बैठने का मेरे को कोई हक नहीं है। जो मेरे से काबिल हो अगला आए, बैठे, वो काम करे। ये देखिए लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। इधर आइए। सवाल ये है, एक बात यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती है कि जो अध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं, ये सुर्खियों में अधिकतर रहता है, या तो अंदरूनी तौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कहीं ना कहीं तनातनी है, कोल्ड वार चलता रहता है। अगर आप जीतेंगे तो वो कोल्ड वार चलेगा या नहीं चलेगा? देखो मैं एक बात कहता हूँ, जबकि मैं ये भी बता रहा हूँ दोनों भाजपा के हैं, ऐसा भी नहीं कि वो भाजपा और कांग्रेस के, अधिकतर कई जगह पर चीज़ें अलग होती हैं। कहता हूँ मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कारण क्या है, अगर मैं गलत करूँगा सबसे पहले तो मैं स्वयं अपने जमीर को जवाब दूंगा, बाकी जनता है। भाई मैं अगर भ्रष्टाचार करूंगा तो मुझे तो पता होगा ना कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो भाई मैं अपने आत्मस्वाभिमान को नहीं कर सकता। मेरा सवाल देखिए, जितने भी नगर पंचायत है या फिर आप नगर निकाय हैं, नगर निगम भी हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक और वहाँ के मेयर चेयरमैन से बहुत अच्छा बनता नहीं है दोनों के बीच। ये हर जगह देखा जाता है। शिवालिक नगर में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप कांग्रेस के अगर कोई व्यक्ति बनता है, कांग्रेस का व्यक्ति बनता है, मैं कह रहा हूँ चलो आप जो बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या विधायक के साथ तालमेल बिठा के चल पाएगी चीज़ें या नहीं चल पाएंगी? मैं ये फैसला भी जनता के ऊपर छोड़ूंगा। अगर मैं काम करूंगा तो निश्चित रूप से विधायक जी को भी मेरी प्रेस करनी पड़ेगी। तो ये बात, और शिवालिक नगर को लेकर के बहुत से जगहों पे हम बात जरूर करेंगे, और जो साथ में होते हैं वो तो समर्थक ही होते हैं साहब, क्यों, है कि नहीं? श्रीमान जी, अब की बार महेश प्रताप राणा जी अपने आप चुनाव में नहीं लाए हैं, अपने आप नहीं आए, अपने आप नहीं लाए, इनको जनता उठाकर लाई है इनके घर से। कांग्रेस भ्रष्टाचारी को हटाओ यहाँ से। कांग्रेस पार्टी टिकट दी है इनको या फिर? कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन जनता की डिमांड पे दिया कि जनता क्या चाह रही है। जनता क्या चाह रही है? जनता जो है, अभी आपने एक प्रश्न किया कि आप वहाँ कि आपने एक प्रश्न किया कि विधायक की और उस कैंडिडेट की आपस में होती नहीं। जो आदमी अपने विधायक से संबंध अच्छे बना के नहीं रख सकता, वो आदमी जनता को क्या दे सकता है? मान्यवर, आप बताइए मुझे। मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ महेश प्रताप राणा को लगा गया है। ये बात सिर्फ यही की नहीं है, ये बात जितने भी नगर निकाय हैं सबकी है। सिर्फ यहाँ हरिद्वार की बात है, रुड़की की बात है, आप कहीं की भी उठा लीजिए। सवाल आपने यहाँ का पूछा है, मैंने जवाब यहाँ का दिया है। हर जगह की बात बता रहा हूँ, कॉमन बताए भाई, कॉमन समस्या है ये। कॉमन समस्या है जो तो मुझसे जाए तो आपको पता है, क्योंकि आप कवरेज करते हैं। मैं तो सिर्फ अपना एरिया देख रहा हूँ ना, तो मैं तो अपने एरिया की बात कर सकता हूँ ना। अच्छा, जब ये जीत जाएंगे तो आदेश चौहान जी का संबंध बढ़िया हो जाएगा और बेहतर रहेगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी लेते हैं, जो उसके साथ लेते हैं इस बात की। हल्का छोटा सा बाबा, अगर इनका संबंध बेहतर हो, जनता बेहतर बनवाएगी, विधायक जी से जनता बेहतर संबंध इनके बनवाएगी, इतना ही काफ़ी है। तारीफ छोड़ करके बाकी सारी बातें बोल लीजिए आप लोग। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो
हम ये चाहते हैं, जो हमारा एक तो पार्क नहीं बन रहा है, सारे उधर के पार्क बन गए, हमारा शिवालिक नगर का कोई भी पार्क हमारा बना नहीं है। किधर के बन के किधर के नहीं बने? वाले का बना नहीं है। आप देखिए वहाँ पे जाके इतना गंदा हो रखा है वो पार्क, नालियाँ हमारी साफ नहीं हो रही है, बिजली हमारी पता नहीं, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। हमें इतना, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे ये बताइए। हम क्यों वोट देते हैं? हम बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं कि ताकि हमारे काम हो। लेकिन अब देखिए हमारा, आप आके देखिए पार्क, और आज आए भी थे, पूरा पार्क हमारा सड़ रखा है, उसमें हमारे बच्चे बताइए कहाँ खेले। काम मतलब नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं हुआ। हम कितनी बारी बोल दिया हमारा पार्क ठीक। वो तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा काम करवा दिया हमने। आप जाके देखो ना, जाके देखो, चलो नालियों आप। की सफाई नहीं होती है और स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, मतलब जैसे अब खराब हो गई तो हो गई, फिर वो हम ही ठीक करवाते हैं। और जो ये पैसा, पार्क कौन ठीक कराएगा? हम जितने भी कॉलोनी वाले हम पैसे देते हैं महीने के, तब हमारा पार्क थोड़ा बहुत होता है, नहीं तो होता ही नहीं है पार्क। हाँ। और अब लोगों ने पैसे देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब कितना जनता देगी? आप मिल करके आप लोग करवाते हैं ठीक? हम लोग मिलके कराते हैं। कलेक्शन करते हैं हर महीने के हिसाब से 2-2, 300 रुपए, तब वो सारी बेंचें लग रही हैं बच्चों के खेलने के लिए, सफाई कराते हैं, माली लगा रखा है हमने अपने पैसे से। हमारी जो गली है चेयरमैन की गली है, कुत्तों ने काट लिया, ये हाल देखिए। शिवानगर के कुत्ते इतने आवारा हो रहे हैं, बंदर अभी काटा कुत्ते ने, हमारे प्रोग्राम अभी कुत्ते ने काटा, देखिए यहाँ सत्यानाश कर रखा पूरे शिवानगर का। इसको बदलना है, सभी मिलके इसको बदलेंगे और महेश प्रताप राणा को लाएंगे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है इस आदमी ने, कोई वो नहीं, किसी की सुनता नहीं, कोई तानाशाही मचा रखी है पूरी। हम महेश प्रताप राणा को जिताएंगे और नगर पालिका को बचाएंगे। एक सवाल राजू सर, मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी भाजपा के हैं, जितने भी प्रत्याशी जहाँ कहीं भी, पूरे हरिद्वार जिले के कहीं भी, सभी लोग का ये कहना है कि साहब सरकार जो है भाजपा की है, सेंटर में स्टेट में दोनों तरफ भाजपा की है, तो निगम में भी अगर भाजपा का रहेगा, पालिका में भाजपा का रहेगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा, ऐसा उन लोग का कहना है। इस पर कोई टिप्पणी? मेरा ये कहना होता है 3 इंजनों की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक इंजन खराब हो जाए तब दूसरा लगता है, और जब दूसरा भी खराब हो जाए तब तीसरा लगता है। मैं तो आपसे फिर कहा है, मैं जनता के साथ हूँ, जनता की पसंद पे हूँ, और जनता न्यायाधीश है, वो देख के अपना आप वो करेगी फैसला कि सरकार अगर पैसा नहीं दे रही है तो कल को फिर विधायक के भी तो चुनाव होने हैं या सांसद के भी तो होने हैं। वो जनता, मेरी सरकार ट्रांसपेरेंट होगी, मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, मैं पब्लिक के बीच में बैठूंगा, ये पैसा आया है, इसको जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। बंदर बाट का कोई काम ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो वहाँ होगा ना जहाँ शिष्टाचार ना हो, यहाँ तो शिष्टाचार है। हमारा स्लोगन साफ है, ईमानदारी या बेईमानी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार पसंद जनता को करनी है, जो करेगी वो भुगतेगी। आप, मेरा सेम सवाल है, ये जो ट्रिपल इंजन जोड़ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई फंड लाना हो, मान लीजिए कोई 100 करोड़ की योजना हो और आपके क्षेत्र में उसको स्थापित करना हो, वो 100 करोड़ रुपए का फंड जो है कांग्रेस का कोई व्यक्ति रहेगा तो वो बीजेपी के सरकार से ला नहीं पाएगा, ऐसी अवस्थाएं कई बार लोग बोल रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, 5 वर्ष पूर्व इस नगर पालिका के चुनाव हुए थे और तीसरी बार यहाँ के विधायक चुनकर आए हैं। पिछले 5 सालों में उस व्यक्ति ने, जो यहाँ के चेयरमैन बताए जाते हैं, कितने लोगों ने उनको सामने देखा है और कितनों के फ़ोन उठाए हैं। मेरी बराबर शिवालिक नगर में मैं लगातार रहता भी हूँ और घूम भी रहा हूँ और बात भी हो रही है। जो व्यक्ति किसी का फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, किसी को, बड़े बुजुर्ग जो हमारे सम्मानित लोग हैं जिनकी वजह से वो आज चेयरमैन है, उनको नमस्ते करने को तैयार, नमस्ते करने नहीं, लेने को भी तैयार नहीं है। काम तो बहुत दूर की बात है। अभी जो पार्कों की बात अभी बहन जी कर रही थी, कुछ पार्कों में अगर कोई काम हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो वहाँ पर 2 झूले लगाकर या लगभग 1.5-2 लाख रुपए लगाकर 22 लाख और 24 लाख और 26 लाख के जो बिल क्लेम किए गए हैं, उनकी जांच खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो विधायक के बहुत करीबी, नाम सभी जानते हैं, जो अभी चेयरमैन का टिकट भी मांग रहे थे, उन्होंने खुद आरटीआई लगाई हुई है और उनकी जांच के लिए वो खुद तत्पर हैं। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो आपस में टांग इस तरह से खींच रहे हैं? काम करने का तो कोई मतलब नहीं। बजट आया, लेकिन वो बजट जेबों में है, वो बजट पब्लिक के लिए नहीं है और ना पब्लिक के लिए लगाया गया। अभी जिन पार्कों में काम हुआ भी है,
तो लिमिटेड काम हुआ है, बजट पैसा है 20 लाख 22 लाख, लेकिन उसको कहीं नहीं लगाया गया। तो अब आने वाला समय जो इस प्रकार का है, लोग ये देख रहे हैं कि इनको किस तरह से भाजपा के लोगों को रोका जाए, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी जो साफ छवि के और आप जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, महेश प्रताप राणा जी, उनको कांग्रेस पार्टी मैदान में लाई है। और आज एक पार्टी ही नहीं, एक जन समूह यहाँ का, इस नगर पालिका का बड़ी उम्मीद की नज़रों से महेश प्रताप राणा की ओर देख रहे हैं, और वो चाहते हैं महेश प्रताप राणा को जिताएं, ताकि हमारे विकास के कार्य जो रुके पड़े हैं उन्हें कराने में सफलता प्राप्त हो और इसका चहुमुखी विकास हो, चाहे शिवालिक नगर हो, चाहे टिहरी विस्थापित हो, चाहे सुभाष नगर हो, और चाहे नवोदय नगर हो, चाहे रामधाम हो। क्या स्थिति वहाँ की है सड़कों की? शिवालिक नगर में तो फिर भी डेवलपमेंट के कार्य की कम आवश्यकता पड़ती है, वो BHL की तरफ से भी होता है, गृह निर्माण समिति की ओर से भी होता है, लेकिन उन एरियो में जाके देखें आप, अन्य एरियो में कोई सड़क नाली, यहाँ तक कि अगर खाली प्लॉट है उसमें जो तालाब बने हुए हैं, क्या एक नाली भी उसके सामने से नहीं बन सकती थी? कितने लोग परेशान हैं मच्छर से, गर्मी से, बरसात से। तो ये तमाम तरह की मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली की आवश्यकता है, तमाम चीज़ें हैं, वो वही आदमी करा सकता है जिसकी सोच हो। ये जो आज शिवालिक नगर में मैं बताना चाहता हूँ, ये जो शिवालिक नगर BHL की वजह से, और ये BHL किसकी बनाई हुई है, किसकी लगाई हुई है, अच्छी तरह जानते हैं। जो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है BHL की वजह से है शिवालिक नगर, और ये BHL कांग्रेस की देन है, नेहरू जी की देन है। और यही नहीं, ये जो सिडकुल बगल में लगा है, इससे कितना इस क्षेत्र का विकास हुआ है, ये किसकी देन है? जब कांग्रेस की सरकार आई, माननीय नारायण देव तिवारी जी इसके CM बने प्रदेश के, उन्होंने ये सिडकुल लगाया, और इस सिडकुल के कारण कितना चहुमुखी विकास क्षेत्र का हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें सिडकुल, ये मैं भाई साहब जो एक मिनट जी, आप 3 इंजन की बात कर रहे हो, आप अंतरिक्ष में जाइए, 3 इंजन तो 2 दिल्ली चलते रहे, उसे चिंता नहीं है। तीसरा इंजन तो यह भ्रष्ट हो चुका, उसकी सारी कमाई अंतरिक्ष में लग रही है। 8 करोड़ रुपए वहाँ लगा दिए, ना नाली बनी, ना कहीं नहर बनी, ना रोड बनी, कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी कमाई नगर पालिका की अंतरिक्ष में देखिए। अब तो यहाँ तो रेल चल रही है महेश प्रताप राणा की, सब जनता रेल में बैठी है, महेश प्रताप को हमें विजयी बनाना है। इंजन देखिए ऐसा है, आपको ट्रिपल इंजन बनानी हो, आपको डबल इंजन बनानी है, बनाते रहिए, लेकिन बात यह है कि जनता कहाँ किस डब्बे में बैठी है और जनता कहाँ जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर विषय को लेकर के हम बात करते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।